सबसे पहले बच्चे राउंड ब्रैकेट को ओपन करो, 1 एज लाइक करली ब्रैकेट एज लाइक माइनस सुखनूर 1 माइनस एन की पावर -1 है, तो इसको माइनस पावर को हटाएंगे तो क्या आएगा? सर 1/1 minus n. 1/1 minus n. करली ब्रैकेट क्लोज, माइनस पावर 1 सेम, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, -1 पावर सी। अब जो स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है, पहले सॉरी इन दोनों का एलसीएम लेना है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, 1 माइनस एन, 1 माइनस एन -1 बच्चे, करली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, -1। Yes. 1 माइनस, यहां से 1 से 1 कैंसिल, -n अपॉन 1 माइनस एन, -1 यहाँ पे भी थी, -1 -1। अब बच्चे करली ब्रैकेट के ऊपर जो -1 पावर है उसको पॉजिटिव में चेंज करना है, तो बेस रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, मतलब सिंगल होना चाहिए। 1 माइनस, इस माइनस को मैं बाहर ले आऊं, प्लस कर दूं, Sir, okay. 1 माइनस एन अपॉन एन आ जाएगा, जो इसकी पावर माइनस थी वो पॉजिटिव होगी, -1। नाउ नेक्स्ट स्टेप, 1 प्लस इस करली ब्रैकेट को ओपन कर दो, ये आएगा बच्चे -1, और फिर से इनका एलसीएम, n इज द एलसीएम, n प्लस 1 माइनस n, -1, n से n कैंसल, 1 अपॉन n की पावर -1 आ गई, क्या आ गया बच्चे? n आ गया। Sir. दिस इज आंसर। Sir. और कोई बच्चे किसी को डाउट? नो वन? No. सुखनूर, और कोई बच्चे कोई डाउट हो? Sir, no. सर मुझको पूछना है, डाउट है। हाँ जी बोलो बच्चे, मैं पूछ तो रहा हूँ। सर 7 चैप्टर में है सर, बता रहा हूँ। सर 7 चैप्टर में जो सर फर्स्ट का फिफ्थ 7A एक्सरसाइज का ना? यस सर। फर्स्ट का बच्चे 5th पार्ट, 16 अपॉन 81 की पावर -3/4 इंटू 49 अपॉन 9 होल की पावर 3/2 डिवाइड साइन 343 अपॉन 216 की पावर 2/3। विराज 16 अपॉन 81 को क्या लिख सकते हैं बच्चे? 16/18 को 81 को सर आप लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 4 सर, होता है 4। 6, जैसे 4 ऐसे लिख सकते हैं बच्चे 2/3 की पावर 4, क्योंकि 3 की पावर 4 81 होता है, यस सर। Yes, sir. -3/4 पावर सेम टू सेम मल्टीप्लाई होगी ना पावर। यस ऐसे सर। बच्चे इसको क्या लिख सकते हैं? 7/3 होल की होल। पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू 3/2। ऐसे बच्चे 343 7 का क्यूब होता है और 216 6 का होता है, पावर 3 इंटू 2/3। सर हाँ जी बच्चे, सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों की सर जो पावर आनी चाहिए एक सेम आनी चाहिए सर। हाँ जी, तभी कट होगी ना बच्चे, तभी हम बाहर लेके जा सकते हैं पावर को। ओके। 4 से 4 कैंसिल, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, 2/3 की पावर -3। जो पेंडिंग बच गया एक बार वो लिख लो, कभी मिस्टेक नहीं होती, शॉर्टकट मारेंगे तो मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। डिवाइड साइन 7/6 की पावर 2। अब नेगेटिव पावर को बच्चे ओपन करो, प्लस करो, 3/2 की पावर 3 आ जाएगा, इसको 7/3 की पावर 3 रहने दो। विराज तो किसी और नंबर से भी एंटर कर रहा है बच्चे? यस सर। किसी और नंबर से भी एंटर कर रहा है तू? हाँ सर, सर इसको मैं कैंसिल कर दूंगा, उससे ज्वाइन करूंगा के बाद। डिवाइड साइन, इसको चाहे ओपन ही कर लो, 7 स्क्वायर 49, 6 स्क्वायर बच्चे 36। अब इसको भी ओपन कर लो, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, 7 का क्यूब 343, 3 का क्यूब 27। डिवाइड साइन चेंज इनटू मल्टीप्लाई। सर इनको सॉल्व करना भी जरूरी होता?
ना छोड़ देना, ऐसे छोड़ देना, क्या जरूरत है सॉल्व करने की, पागल है वो, दे देते हैं सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करना ही है। ओके 7 2s are 7 3s are sorry 7 2s are 7 4s are 28 63 7 9s are 63। ये आ गया बच्चे, यहाँ 7 आएगा, सॉरी 7 7s are 7 पे फिर कट गया, 7 आ गया। यहाँ से बच्चे 27 से 27 गया, यहाँ 36 है, यहाँ पे 8 है, 4 के टेबल पे काट दो 2, यहाँ पे 9, मतलब ऊपर क्या बच गया 7 into 9, नीचे 2 आ गया। क्या आंसर आ गया हमारे पास 63/2, दैट इज आंसर। इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है। पहले इनटू में कट के और जितनी पावर थी उतने बार लिख के भी तो कट कर सकते थे। हाँ जी बच्चे, वो भी सही है। और कोई बच्चे डाउट किसी को? बस एक और है बोलो। सर, थर्ड का फर्स्ट। थर्ड का फर्स्ट, √1/4 प्लस 0.01 की पावर -½ माइनस 27 की पावर 2/3। 1 का स्क्वायर रूट बच्चे 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 0.01 है, 1/100, डेसिमल हटा दिया, पावर -½ ही रहने दो। यस सर। इसको ऐसे ही रहने दिया। अगले स्टेप में हम सबको चेंज करेंगे। अभी हाफ, नेगेटिव पावर को बच्चे पॉजिटिव कर दो, 100 की पावर हाफ आ जाएगा, -27 को बच्चे 3 का क्यूब लिख सकते हैं, ऐसे आ जाएगा, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 3 से 3 कैंसिल, हाफ एज लाइक 100 को क्या लिख सकते हैं विराज? सर 10 की पावर 10। 10 की पावर 10 के 2, 2 3 की पावर 2, 2 से 2 कैंसिल, हाफ बच गया बच्चे, प्लस 10 बच गया, -3 का स्क्वायर 9, हाफ 10 - 9 1, एलसीएम लो बच्चे इसका 2, मेरे पास स्पेस कम थी इसलिए मैं आगे आगे कर रहा हूँ बच्चे, तुमने आगे नहीं करना, तुम नीचे ही करना है। 1 + 2, 1 ओवर सर हाफ कैसे आ गया नीचे? हाफ कहाँ, ये तो बच्चे 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, वही हाफ चल रहा है ना। सर ओके ओके। 3/2 इज द आंसर, बस। नाउ we will start from question number 8 of exercise 7a. a की पावर m अपॉन a की पावर -n होल की पावर m - n इंटू a की पावर n अपॉन a की पावर -l होल की पावर n - l इंटू a की पावर l अपॉन a की पावर -m होल की पावर l - m इज इक्वल टू 1 करना है। तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड उठा ली, शो करना है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली बच्चे हमने। सबसे पहले ब्रैकेट में रूप, ब्रैकेट में ये क्या बनेगा, a की पावर कितना आ जाएगा, बेस सेम है ना। यस, a - m बच्चे a की पावर ऊपर m है, नीचे -n है, तो नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी ना। यस तो a की पावर कितना आएगा बच्चे, m प्लस n हो, हाँ m - n ऐसे ही रहने दो ऊपर। सेम सुखनूर, यहाँ पे क्या आएगा, n + l n + l पावर n - l। यहां से अंकित क्या आएगा, सर l + m होल की पावर l - m। अब बच्चे पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई, m + n इंटू m - n, m स्क्वायर - n स्क्वायर आ जाएगा। यहां से बच्चे n + l इंटू n - l, आइडेंटिटी ना, a + b a - b, n स्क्वायर - l स्क्वायर। यहां से बच्चे a की पावर l स्क्वायर
माइनस एम स्क्वायर, यही आएगा ना? किसी को ये स्टेप समझ ना आया हो? आ गया। आ गया बच्चे? अब देखो बेस सेम है तीनों का, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। एम स्क्वायर से एम स्क्वायर, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर। तो ए की पावर कितना आ गया? 0 आ गया। किसी की पावर 0 हो, आंसर इज 1 इज इक्वल टू आर एच एस। यही बच्चे हमने प्रूव करना था। मतलब देखने में ही हमें ये लग रहा है कि सम बहुत ज्यादा टफ होगा, बट इसमें कुछ भी नहीं है बच्चे। एम माइनस एन थी पावर, नीचे ऊपर आके प्लस हो गई, ऊपर पावर सेम रही, सेम एन प्लस एल, ऊपर सेम रही, एल प्लस एम, ऊपर पावर सेम रही। पावर के ऊपर पावर है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो ये आइडेंटिटी बन रही है एम प्लस एन एम माइनस एन, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यहाँ पे भी सेम एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यहाँ पे एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अब तीनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई साइन इज देयर। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है कि बेस वन टाइम लिख के पावर्स को ऐड कर दो। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। एम स्क्वायर से एम स्क्वायर, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गए। ए की पावर कितना आ गया? 0 आ गया। किसी की पावर 0, आंसर इज क्या होता है? 1। तो ये हमारी राइट हैंड साइड थी बच्चे, इज इक्वल टू आर एच एस लिख दिया। किसी को डाउट हो इसमें कोई? नो सर। नो सर। 9th सम बच्चे, ए गिवन है हमें x की पावर m प्लस एन इंटू वाई की पावर l गिवन है। फिर बच्चे b की वैल्यू गिवन है हमें x की पावर n प्लस एल इंटू वाई की पावर m गिवन है। फिर हमें c गिवन है x की पावर l प्लस एम इंटू वाई की पावर n, ये गिवन है बच्चे हमें। हमने प्रूफ क्या करना है? मैं यार 2 प्रूफ लिख रहा हूं, जो चीज प्रूफ करनी है। a की पावर m माइनस एन इंटू बी की पावर n माइनस एल इंटू सी की पावर l माइनस एन, 1 के इक्वल प्रूव करना है। यू हैव टू प्रूव इक्वल टू 1। तो बच्चे ए, बी और सी की वैल्यू यहाँ पे फिल कर दो, लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, यहाँ वैल्यू फिल कर दो। ए है, ए की वैल्यू ये थी ना बच्चे, ये सारी की सारी लिख दूंगा मैं ऐसे ब्रैकेट डाल के। पावर m माइनस एन एज लाइक, देखो मैंने क्या किया, ए बेस था ना, ए की वैल्यू ये कंप्लीट वैल्यू है सारी की सारी, जो मैंने बॉक्स में कर दी वो सारी लिख दी ब्रैकेट में। पावर m माइनस एन ऊपर पड़ी है, वो ऐसी रहेगी। सेम वे बच्चे बी की वैल्यू ये रही, ब्रैकेट में डाल दो, मतलब स्टेप बाय स्टेप करो, कभी गलती नहीं होगी इसमें। पावर n माइनस एल एज लाइक, नेक्स्ट ब्रैकेट में बच्चे सी की वैल्यू ये है l प्लस एम इंटू वाई की पावर n, l माइनस एम एज लाइक, क्योंकि लेफ्ट साइड उठाई थी, इज इक्वल टू 1 नहीं लिखना, हमने इक्वल 1 के इक्वल प्रूफ करना है इसको। अब यहाँ पे बच्चे देखो, दिस इनटू दिस, पावर सेम, तो ये पावर जो m माइनस एन है वो दोनों की है। तो अब यहाँ पे स्टेप देखना मैं क्या कर रहा हूं। ये देखो समझ आया इस पहला स्टेप कि x की पावर m प्लस एन तो ऑलरेडी थी, ऊपर पावर m माइनस एन है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर के साथ। सेम y की पावर l है, ऑलरेडी है, m माइनस एन मल्टीप्लाई हो जाएगी। सेम बच्चे इन सबको भी ऐसे करना है, n प्लस एल इंटू एन माइनस एल, y की पावर m इंटू एन माइनस एल इंटू x की पावर l प्लस एम इंटू एल माइनस एम इंटू वाई की पावर n, नीचे लिख दिया मैंने क्योंकि स्पेस कम आप नहीं थी। ये आ गया बच्चे, ये साइन डाल दो, दिस इंप्लाइज। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बच्चे, सर हमने जो पावर्स थी उनको दोनों से इनटू कर दिया। इंटू दोनों से होगा बच्चे, सारे की पावर है ना वो, यस सर। तो इसकी भी है, x की पावर भी है वो, y की पावर भी है। ऑलरेडी जो पावर थी उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। m प्लस एन ऑलरेडी उसकी पावर थी, तो n माइनस एन और आ गई तो मल्टीप्लाई होगी। y की पावर l थी, m माइनस एन और आ गई तो उससे मल्टीप्लाई होगी। सेम यहाँ पे n प्लस एल इंटू एन माइनस एल, m इंटू एन माइनस एल, m प्लस एन इंटू एम माइनस एल, y की पावर n इंटू एल माइनस एल।
अब यहाँ पे बच्चे आइडेंटिटी बन गई ऊपर, m प्लस एन इंटू एम माइनस एन। नमन क्या आएगी x की पावर? सर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। यहाँ पे y की पावर सिद्रा क्या बनेगी बच्चे मल्टीप्लाई करके? सिद्रा गायब, वेरी गुड। महक, सर LM माइनस LN। ये वेरी गुड। x की पावर विराज क्या बनेगी यहाँ पे? n का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर। हाँ जी, n प्लस एल एन माइनस एल एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। y की पावर mn nm या mn दैट इज द सेम थिंग माइनस ml। यहाँ पे भी सेम x की पावर l प्लस m इंटू एल माइनस एन एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू y की पावर बच्चे nl माइनस mn। अब सब में मल्टीप्लाई है, दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस। तो x की पावर अलग से कर लो, y की पावर अलग से कर लो, पावर ऐड हो जाएंगी ना x की। सुखनूर क्या बनेगा x की पावर में? सर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर यस, प्लस l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। वेरी गुड। देखो ये रहे तीन वैल्यूज है ना जो मैंने अंडरलाइन की x की। पावर m माइनस स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है, यहाँ पे एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर है। रूप क्या गया? हाँ रूप, y की पावर क्या बनेगी बच्चे? LM माइनस LN यस प्लस MN माइनस ML यस प्लस ML माइनस NM। यस। m स्क्वायर से बच्चे m स्क्वायर, n स्क्वायर से n स्क्वायर, l स्क्वायर से l स्क्वायर। तो x की पावर क्या आ जाएगी? मैं यहीं पे लिख दूं, x की पावर मैंने 0 लिख दी। नेक्स्ट पेज पे लिखना है, मतलब तुमने lm ml दैट इज द सेम थिंग, चाहे ml है चाहे lm है वो एक ही बात है। कट गया, ln nl कट गया, माइनस का था वो प्लस का था, ये भी कट गया। तो y की पावर भी कितनी आ गई बच्चे? इनटू है ये, y की पावर 0। 1 इंटू 1 दैट इज 1 इज इक्वल टू RHS। मेरे पास स्पेस कम थी तो मैंने यहीं पे कर दिया। x की पावर भी 0 आ गई बच्चे, इंटू y की पावर भी 0 आ गई। 1 इंटू 1 दैट इज 1 इज इक्वल टू RHS। 1 ही हमने प्रूव करना था बच्चे, समझ आ गई? कर लोगे इसको? यस सर। Last sum of this exercise. X की पावर a अपॉन x की पावर b होल की पावर a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। सेम इंटू साइन इज देयर। x की पावर b अपॉन x की पावर c होल की पावर b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर इंटू x की पावर c अपॉन x की पावर, यहाँ माइनस बी है माइनस सी है, ओह सॉरी 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 दोनों मिक्स कर दिए मैंने, सी है प्लस सी है, दोनों सम एक जैसे थे, वो निचला दिख गया। राशि आई नहीं है आज। नो सर। विराज क्या लिखूं मैं इसको? x की पावर, फटाफट बोल। अच्छा, तो x की पावर 1 का क्यूब ये क्या है? x a माइनस b। a माइनस बी, ऊपर a है नीचे b है, तो a माइनस बी पावर नहीं आएगी बच्चे विराज। यस सर। और पावर ऊपर पड़ी है तो वो आपस में मल्टीप्लाई, मैंने ये लिख दिया सीधा। यहाँ पे सेम सुखनूर क्या आएगा? सर x रेज टू पावर b माइनस c इंटू b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर। यहां से x की पावर नमन यस सर। सर
C minus A यस C square plus CA plus A square. अब देखो बच्चे, रूप ये क्या बन गया बच्चे, कुछ दिस इनटू दिस कुछ पता चल रहा है? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नो बच्चे, सर मैं बताऊं? नहीं। अंकित, सर a क्यूब माइनस b क्यूब। रूप आइडेंटिटीज कम याद हैं तेरे। सर वो याद था, बोल रही मैं स्क्वायर बोला गया, क्यूब बोलना था। अच्छा ठीक है, यहां से बता दे चल रूप। पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ठीक है। ओके सर। यहां से बच्चे सुखनूर, सर C cube minus A cube. यस। अब तीनों में बच्चे मल्टीप्लाई साइन बेस सेम, तो महक पावर क्या आएगी बच्चे एक्स की? सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो गया, माइनस बी क्यूब से प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब से प्लस सी क्यूब। एक्स की पावर कितनी आ गई? 0। किसी की पावर 0, आंसर क्या होता है? 1 आंसर। किसी को डाउट हो इसमें कोई? नो सर। देखने में हमें ऐसे लगता है पता नहीं क्या सम आ गया, बट करने में 4 स्टेप में खत्म हो जाता है सब, समझे? आइडेंटिटी जिसको पता है। हाँ जी बच्चे। Yes. सर ये बहुत इजी है। अच्छा, अभी इजी तो लगना है, सेकंड टाइम कर रही है ना? थर्ड टाइम। थर्ड टाइम, चलो। सारा सिलेबस बच्चे फिर से हो जाएगा, बट थोड़ा सा टाइम तो चाहिए ना। यही कहते हो कि हाँ एक दिन में हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। अब बच्चे उठना तो तुमने ही है, मैं तो उठा नहीं सकता आके तुम्हें घर पे। और Excuse me, रेगुलर sir. क्लास। हाँ जी बेटा। सर ये हम कर लेते हैं सर। नहीं बच्चे, कर लेना, करने तो सारी ही है तुमने। मैंने तो ये पूछना होता है कि किसको देखना होता है, किसको समझ आ गया किसको नहीं आया। मैं क्वेश्चन क्यों पूछता हूँ तुमसे? इसीलिए पूछता हूँ, ओके सर। ठीक है ना? थोड़े बच्चों में ना पूछ लूं। अंकित, क्या लिखूं बच्चे यहाँ पे मैं? एक्स की पावर सर x की पावर a प्लस b। होल की पावर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यस सर। यहाँ से बच्चे एक्स की पावर सर b प्लस c। बी प्लस सी, होल की पावर बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर। यहाँ से बच्चे एक्स की पावर c सी प्लस प्लस a। ए इंटू सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस ए स्क्वायर। सर पावर के ऊपर पावर मतलब पावर्स आपस में मल्टीप्लाई। तो सुखनूर, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? Sir A cube plus B cube. हाँ, स्क्वायर और क्यूब में फर्क रखा कर, ठीक है? मैम नहीं देखेगी कि ये रूप का पेपर है आज, ठीक है? बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ओहो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यहाँ से बच्चे एक्स की पावर बी क्यूब प्लस सी क्यूब। यहाँ से बच्चे एक्स की पावर सी क्यूब प्लस ए क्यूब। महारानी जी आ गई हैं। वेलकम राशि। लेट लतीफ पहुंच गई। राशि वेलकम। उठा नहीं गया राशि? बोल पड़। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बी क्यूब प्लस सी क्यूब, सी क्यूब प्लस ए क्यूब। एक्स की पावर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ए क्यूब।
x की पावर, हाँ जी नमन क्या आएगा? यस सर, बोलो, सर। तूने बोला था ना कि हम अपने आप कर लेंगे। सर ए नमन क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस ए क्यूब को कर। 2a³ हो जाएगा, b³ प्लस b³ 2b³ हो जाएगा। है कुछ भी नहीं, वही आंसर बस। अब बस मैक्सिमम ये क्या कर सकते हैं, तीनों पावर में से 2 कॉमन पावर लेके ऐसे लिख सकते हैं। ये आंसर है बच्चे हमारा, इसको आगे कुछ नहीं कर सकते। ठीक है नमन, यस सर। किसी को डाउट हो बच्चे इसमें कोई? No, sir. सर नो। नो सर। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करें बच्चे? Yes, सर sir. यस सर हाँ जी, सर मुझे इस एक्सरसाइज का एक समझ में नहीं आया। तेरे को समझ आज भी आ भी नहीं सकते? तेरे को अभी याद आ रही है जब मैं स्टार्टिंग में तेरे से डाउट पूछे थे तब सो रहा था? विराज आंसर दे मेरी बात का। पूछे, सबसे पहले डाउट पूछता हूँ ना मैं क्लास शुरू होने से पहले, सर, आपको कि कल सम किस सम कल बाद में पूछ सॉल्व करता है तू?